BBC उर्दू के कोरोना वायरस से मुतल्लिक मुख्तसर दौरानिया के इस खुसूसी बुलेटिन के साथ मैं हूं हुदा इकराम। पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ से कोरोना वायरस के केसेस में बड़ी तेज़ी से इजाफा देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन की जो तादाद है, अगर हम उसकी पहले बात करें तो वो 8,1522 तक बढ़ चुकी है, जबकि हलाकतें 175 हो गई हैं। इसके अलावा अच्छी खबर यह है कि मुल्क में सेहतयाब होने वाले जो अफराद की तादाद है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है और वो अब 1970 तक जा पहुंची है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ के महकमे सेहत के हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला है और 98 नए मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि 7 अफराद कोरोना वायरस से हलाक भी हुए हैं, जिसके बाद इस सूबे में जो कुल तादाद है हलाकतों की वो 67 तक जा पहुँची है। पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी जो चौधरी फवाद हुसैन हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान अब हैंड सैनिटाइजर्स बरामद करने और N95 मास्क बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। ये बात उन्होंने ट्विटर पर अपने एक पैगाम में कही। उन्होंने कहा कि मकामी तौर पर तैयार की गई टेस्टिंग किट्स और वेंटिलेटर्स अपनी आजमाइश के हतमी मराहिल में पहुंच चुकी हैं। ये तमाम चीज़ें सिर्फ चंद हफ्ते कबल तक दरामद की जा रही थीं। नागहानी आफात से निमटने के कौमी इदारे यानी NDMA की अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से ये बात सामने आई है कि मुल्क में तशखीसी किट्स की कोई किल्लत नहीं है। एक निजी टेलीविजन चैनल से गुफ्तगू करते हुए NDMA के जो चेयरमैन हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल, उन्होंने ये कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस की तकरीबन 8 लाख तशखीसी किट्स दस्तयाब हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क भर में 50 लेबॉरेटरीज काम कर रही हैं, जबकि इस माह के आखिर में हर डिवीजन और ज़िला में मजीद 18 लेबॉरेटरीज फाल हो जाएंगी और इस काम में मजीद बेहतरी और तेज़ी देखने को मिलेगी। आम शहरियों के लिए मास्क या किसी भी कपड़े से मुंह और नाक को ढांपने को लाजमी करार दिए जाने के बाद हुकूमत बलोचिस्तान ने अब एक ऐसा ही नया हुक्मनामा सूबे भर के सरकारी मुलाजमीन के लिए भी जारी कर दिया है। इतवार को जारी होने वाले इस नोटिफिकेशन में ये बात कही गई है कि जो तमाम सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए अब ये लाजमी होगा कि वो मास्क पहने या किसी और कपड़े से मुंह और नाक को ढांप कर रखें। हुक्मनामे में तमाम महकमों के इंतजामी सरबराहान जो हैं उनसे ये कहा गया है कि वो इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और इस पर सख्ती से जायज़ा रखें कि किस तरह से लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और अब अगर हम जायज़ा लें दुनिया भर के हालात का, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुसद्दक़ा मुतासरीन की जो बात है और तादाद है वो 24 लाख से तजावुज़ कर गई है, जबकि 1,65,000 से ज़ायद लोग अब इससे हलाक हो चुके हैं। इस वक्त कोविड-19 से अमेरिका और यूरोप वो खित्ते हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर बताए जा रहे हैं। यूरोप में 1 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, जबकि अमेरिका में मुसद्दक़ा मुतासरीन की जो तादाद है वो 7,42,000 से आगे निकल गई है, जो कि बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। जबकि चीन में तकरीबन 2 माह से ज़्यादा जारी रहने वाले लॉकडाउन के बाद अब जो ज़िंदगी है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मामूल की तरफ वापस लौटना शुरू हुई है। और चीन के जो सरकारी मीडिया हैं उन्होंने ये बात कही है कि इतवार के रोज़ के दारुल हुकूमत बीजिंग जो है वहाँ पर 73 बड़े सियाहती मकामात को दोबारा खोल दिया गया है। और ऐसा सिर्फ बीजिंग में नहीं हो रहा बल्कि शंघाई में भी किया जा रहा है। मई से जून तक शंघाई में रात गए खरीदारी की एक मुहिम का भी आगाज़ किया जाएगा, जिसके तहत दुकानों को आधी रात तक खोला जाएगा और लोग जो दिन भर शॉपिंग नहीं भी कर सकते और ख़रीदारी नहीं कर सकते वो शाम के औकात में कर सकते हैं। बरतानिया में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले अफराद के खून के ज़रिए वायरस में मुब्तला अफराद के इलाज की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं और इस मकसद के लिए बरतानवी इदारा जो NHS है वहाँ पर ब्लड एंड ट्रांसप्लांट के हिस्से ने ऐसे अफराद से रब्ता करना शुरू कर दिया है जो हाल ही में कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए हों और अपनी ज़िंदगी में वापस लौटे हैं। इन अफराद से ये कहा गया है कि वो अपने खून के नमूने फराहम करें NHS को, ताकि इस तरीक़ा इलाज का जायज़ा लेने के लिए जो ट्रायल्स की इब्तदा है उसे बाकायदा तौर पर शुरू किया जा सके। ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सेहतयाब अफराद के खून में बनने वाली जो एंटीबॉडीज़ हैं वायरस का शिकार अफराद के खून से वायरस को ख़त्म करने में मुआवन साबित होंगी। इसी सिलसिले में काम को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में टेस्टिंग का दायरा कार भी बहुत तेज़ी से वसी किया जा रहा है और अब तक 41,80,000 शहरियों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने ये दावा किया है कि अगर वसी पैमाने पर अपने शहरियों की टेस्टिंग की बात वो करें तो कोई भी मुल्क जो है उनके बराबर नहीं आ सकता। उन्होंने ये भी कहा कि स्वाइप बनाना आसान है, जबकि वेंटिलेटर्स बनाना बहुत मुश्किल और लंबा प्रोसीजर है। सदर ट्रंप ने यह बताया कि उनकी इजाफी इमदादी पैकेज के हवाले से जो डेमोक्रेट्स के साथ बातचीत का सिलसिला जारी था वो अब भी रुका नहीं है और उस पर काम आगे बढ़ रहा है। दूसरी जानिब इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए सबको मिलकर चलने की हिदायत कर दी है।
उन्होंने लिंक्डइन पर अपना एक पैगाम दिया है और उनमें लिखा है कि कोविड-19 हमला करने से पहले नस्ल, मजहब, रंग, अकीदा, जुबान या सरहद बिल्कुल नहीं देखता और हम सबको इसमें साथ रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी का ये बयान इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि इंडिया में कोरोना वायरस के 30% केसेस का ताल्लुक एक तबलीगी जमात से बताया जा रहा है, जिसके बाद मुल्क भर में इस्लामोफोबिया की जो एक नई लहर है वो उठी है और बहुत से ऐसे वाक़यात देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर में लोगों के घरों तक महदूद होने के बाद होम एंटरटेनमेंट की खपत में इजाफा देखने में आया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फेसबुक खपत में इस इजाफे से फ़ायदा उठाने के लिए आज से एक नया सिलसिला शुरू कर रहा है और एक गेमिंग ऐप जो है वो लॉन्च की जा रही है। फेसबुक के जो सरबराह हैं, उन ऐप के सरबराह, उनका ये कहना है कि गेमिंग में सरमायाकारी करना उनकी तरजीह बन गया है क्योंकि वो गेमिंग को तफरीह की एक ऐसी शक्ल के तौर पर देखते हैं जो वाक़तन लोगों को आपस में जोड़ती है। BBC उर्दू का कोरोना वायरस से मुतल्लिक हमारा मुख्तसर दौरानिया का बुलेटिन यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आप कोरोना वायरस से मुतल्लिक लाइव अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं bbcurdu.com, जो कि हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई भी सवाल उठता है जो कोरोना से मुतल्लिक है तो वो भी आप हमसे शेयर करें। हम कोशिश करेंगे कि माहिरीन की रहनुमाई के बाद उसका जो जवाब है वो आप तक पहुँचाएँ। फिलवक्त के लिए इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।